भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। और कहीं भी बैठ जाता वो तप कर अपनी हठ योग से समाधिस्थ हो जाता था। तो उसने क्या किया, वो खेड़ी दमकन गांव में उनका एक आश्रम बना हुआ है और एक यहाँ निर्जन गांव है जींद में, यहाँ भी उस नेकी राम जी के नाम से ही एक आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ क्या बताते थे वो उस गांव खेड़ी दमकन के व्यक्ति, हमारे मामा जी और वो नाना जी कहा करते कि नेकी राम जैसा संत नहीं देखा। वो यहाँ आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। बनी होती थी पहले, छोटा जंगल, उसको बनी बोलते थे, जो गांव के चारों तरफ होता था, जिसमें उसके बाद फिर खेत शुरू हो जाते थे। उस बनी में आकर के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और देखने वाले को परमात्मा, संत को परमात्मा का रूप जान करके साधु श्रद्धालु भक्त गांव के जाते हैं। भगतजन जाकर बैठ गए, उनकी सेवा करने लगे। तो एक दिन एक भक्त ने कहा कि अभी महाराज जी तो दिन रात सोता नहीं कभी भी, दिन में तो हमारे से बातचीत करे है, रात में सारी रात जागता है, बैठा रहता है, भजन करता है। तो गांव के लोगों ने गुप्त रूप से छुप के उसकी परीक्षा की। तो देखा, छुप के देखते रहे, 15 दिन तक वो सोया नहीं, दिन रात जाग्या करता। और स्वस्थ 1 महीना हो गया, 2 महीने तक वो ऐसे नहीं सोया। तो पूरा गांव उसके ऊपर डिवोट हो गया, समर्पित हो गया। भाई महाराज के चाड़ा पड़ा है, उसको वहीं रख लिया। महाराज जी यहाँ रखो, उससे प्रवचन करो, उसका एक आश्रम गाड़ दिया। और आज तक डले ढोरे हैं, किसी के पास खख नहीं, सारे बिरन में टिवरी। तो ये एक बीमारी थी, इन सिद्धियाँ के कारण ये प्रसिद्ध हो गए। अब हमने पहचान करनी है कि वो मोक्ष मार्ग कौन सा है जो परमेश्वर ने आके हमें बताया। तो ना तो कबीर जी ने ऐसी क्रियाएं की जो नेकी राम जी करते थे। तो कबीर पंथी कैसे हुए वो? क्योंकि गीसा पंथी भी अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं। तो हम पंथी तभी होंगे जब परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ए से लेकर जेड तक सारे को अपनाएंगे। ए ले लिया फिर बाकी छोड़ दिया, वो पंथ नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो विधि ठीक नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब जैसे एक कथा है कि परमात्मा की भक्ति में हम तो उदाहरण देते हैं, लेकिन इस सिद्धि से भी अब इसका कनेक्शन है। जैसे कई भक्त कहते हैं भाई इस मन न क्यों कर डाटा, ये तो भूत है, ये कोई न कोई कुबद सोचता ही रहता है। तो संत ने, परमात्मा ने, संतों ने ये बताया है कि इस मन को कैसे रोके। काम हो इतना तक काम करे, ना राम नाम पर ला दे। एक सिद्ध ने अपने चेले से कहा, बेटा ये तू सिद्धि कर ले। उसने वह सिद्धि कर ली, होगी तेरी सिद्धि कंप्लीट होगी है, और इसको मेरी अब्सेंस में प्रयोग मत करना। एक बार गुरुजी चले गए सैर सपट्टे ने 1-2 दिन के लिए। तो चेला एक दिन तक दुखी हुआ, रोटी राटी खुद बनाई। पहला गुरुजी बनाता था उसकी रोटी, खाना बनाता था, ये मांग कर लाता, पर बनाता। फिर उस दिन वो आप ही मांग कर लाता, चेला मांग कर लाता था, गुरुजी रोटी बना दिया करता। उन्होंने ऐसे सेवा बांट रखी। अब चेला आप पे लाओ और आप पे बनाओ, दुखी सा हो गया। उसने सोची अब गुरुजी ने कोई सिद्धि कराई थी मेरे, तो उसने प्रयोग करके देखता हूँ कि सांग है वो। तो उसने वह सिद्धि को, यानी वह फ्लॉपी खोल दी, सीडी खोल ली। वह सिद्धि उसने अपनी खोल ली। तो उसमें क्या हुआ कि एक जंद हो गया खड़ा सामने, एक भूत। और वो कहने लगा, बाबा जी बात सुन ले, या तो मैंने काम बताए रखिए, ना तेरी टिटवी दाबूंगा। जय मुझे तूने काम नहीं बताया तो तन्ना मारूंगा। अब वो डर गया भाई तक सूता का। वो कहने लगा, जा आटा मांग के ला। वो आटा मांग लिया मिनटों में। फिर कहने लगा, तू अग्नि जला दी। रोटी बना दी। कहने लगा, पानी लिया, पानी भी लिया। फिर बोला, झाड़ू लगा दिया बोल। अब वो मर गया भाई, ये भी वो कसूता काम हो गया।
इतने में गुरुजी आ गया। वो डर बहुत गया कि भी वो मारेगा तेरे को। वो गुरुजी आ गया तो अब दौड़ के गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हो गया भाई, क्यों मारेगा? गुरुजी बोले, निकम्मे, मैं तेरे को नाट्या था भाई, मना किया था कि मेरे सामने ही उसको प्रयोग करना, मेरी अब्सेंस में नहीं करना। तने गलती कर दी, पर एक काम कर, इसको न्यू कह दे, एक लंबा बांस ले आ। उसको कह दिया उसने, जा भाई जंद लंबा बांस ले आ। वो लंबा बांस ले आ। फिर गुरुजी बोला, इसने न्यू कह जड़ गाड़ दे जमीन में। उसने कहा, तो उसने गाड़ दिया। फिर गुरुजी बोले, न्यू कह दे इसने इसके ऊपर चढ़ देंदा उतरे जा, मैंने काम होगा जब तने बुला लूँगा ना, यूँ काम लगा रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस मन रूपी भूत ने इस राम नाम के बांस पर गाड़ चढ़ाना शुरू कर दो। यो परमात्मा ने बांस दे दिया आप तई सिमरन का। जब ये भूत काम से फुर्सत हो, काम करे, इतने काम करे, और फिर इस भूत ने इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए रखे, इन्हें नीचे नहीं उतरने देना। यो फिर कोई और को भी सोचेगा, ना जाने किरा की रागनी कंपटीशन में जा बिठावेगा। तो एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब वो सिद्धि जो उसने की थी उसका दास बन गया, जो आज्ञा दे वो काम वो करने लग गया। तो ये भी मोक्ष नहीं है। युद्ध एक नौकर अपनी कमाई तो एक नौकर रख लिया, दैट्स ऑल। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। आकाश में उड़ जाने की भी एक सिद्धि होती है। बस जो सुखदेव ऋषि के पास थी वो आकाश में उड़ जाता था, पूर्व जन्म की सिद्धि तय, और स्वर्ग में चला जाता था। उसको वहाँ स्थायी स्थान नहीं मिला। उसको भी आदेश दिया गया विष्णु जी के द्वारा कि वापस जाओ, गुरु बनाओ, और गुरु जी के द्वारा दिए गए भक्ति धन को इकट्ठा करके फिर यहाँ आओ बेटा, ऐसे कोई ना रहने दे तेरे को यहाँ पर। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करता हर की सेवे। पूजा भी करता था वो, लेकिन गुरु जी नहीं थे, उसके बिना गुरु के करता था। और पूर्व जन्म से उसमें सिद्धियां भी थी, तो वो अंडी पाक गया, वो पूरा फूल गया कि तेरे जैसा कोई ऋषि नहीं आकाश में उड़ जाता है, और भक्ति तू कर ही रहा है, गुरु की आवश्यकता क्या है। तब विष्णु जी ने उसको समझाया, जाके नाम ले राजा जनक से। तो कहने का भाव ये है कि फिर उसने राजा जनक जी से उपदेश लिया, गुरु बनाया, फिर वो स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वही लाग करता हर की सेवे। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, बैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया था। राजा जनक को गुरु किया फिर किन्नी हर की सेवे। कहे कबीर बैकुंठ में भाई उल्ट मिले सुखदेव, फिर वो स्वर्ग में गए। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि होती है। पुण्यात्माओं, जैसे आकाश में उड़ गया कि केला टूट गया, क्या हो गया उसे, क्या मोक्ष हो गया? हम उस समय जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी 2 फुट ऊपर हो जाए जमीन तो सारा दुनिया कटका मर जाए उसके पास, वो औरत तो भगता पड़ा है, तो ये तो भाई कति है भगवान पा लिया। नहीं, जैसे चींटी होती है ना, चींटियाँ, कीड़ी, इनमें कुछ पाँखों वाली कीड़ी होती है और उनसे थोड़ी मजबूत भी होती है, बड़ी शरीर में भी तगड़ी होती है, और वर्षा के दिनों में वो अपने बिलों से बाहर निकल आती है, और बाहर जहाँ कहीं लाइट चस रही होती है, पहले तो दीपक होया करते थे, उन दीपकों के ऊपर जाकर वो जड़कर मर जाती थी। अब वो चींटियों में प्रधान पाक रही थी, सुप्रीम हो रही थी, क्योंकि वो उड़ जाया करती थी, तो वो आम चींटी उन देवता मान रही थी कि ये तो देवता हो गया, आकाश में उड़ जाते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं, देखना चमास यानी वर्षा के दिनों में बहुत सी चींटियाँ निकल आती हैं बाहर, वो पंखों वाली, और इन ट्यूबों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं, और 2 घंटे में उनकी पाँख टूट जाती है, वो पंख टूट जाती हैं, वो जमीन पर गिर जाती हैं, और चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया फिर भी। तो
ऐसे ही जो सिद्धि प्राप्त प्राणी है, आकाश में उड़ जाता है या कि उसके अंदर कोई और सिद्धियां हैं, तो ये सब सिद्धि कुछ दिनों में ऐसे समाप्त हो जाएंगी और वो जीव का जीव रह जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक यहाँ सुसाना गांव है, सुसाना, इस रोहतक के सोनीपत रोड के ऊपर सुसाना गांव है। वहाँ पर एक गीसापंथी था, पहले वो गीसापंथी था, उनका नाम कोई कुछ नारायण महाराज कह दे है, कोई कुछ कह दे, उसका नाम तो कुछ और ही था। तो उसमें के सिद्धि मान रखी थी लोगों ने कि वो जल में बढ़ जाता था, जोड़ में, कीचड़ में, उसके पैर का पानी नहीं लग गया करता। अरे इससे कारण उसका महल मकान गाड़ दिया और पूरा आश्रम बना दिया और दुनिया उसने पूजन लाएगी। अरे आप फिर उसकी बिरान माटी होगा मेरा। लास्ट में उसके पैरा में भी जो ना सोजन आ गई थी और कीड़े चाल पड़े थे। ऐसा दुखी होकर उसकी मृत्यु हुई। कई महीनों तक शरीर घाट पर चारपाई पर पड़ा रहा। तो यहाँ कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई।